हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आप सभी लोग अच्छे से अब जान चुके हैं कि हम लोग शिक्षण विधियाँ पढ़ रहे हैं इस चैनल पर, वो भी बिल्कुल निःशुल्क पढ़ा जा रहा है। ठीक है, आज हम बात करेंगे वाचन विधि के बारे में। कौन सी विधि? वाचन विधि। ये शिक्षण विधियाँ हम पढ़ रहे हैं सेकंड ग्रेड में जो लगी हुई है। सेकंड ग्रेड के पेपर सेकंड हिंदी है जिनके पास में, उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो अब हम वो पढ़ेंगे। चलिए बात कर लेते हैं वाचन विधि के बारे में। वाचन विधि के बारे में बात करने से पहले अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। ठीक है, देखो ये जो वाचन विधि है या फिर यूँ कहें जो शिक्षण विधियाँ हम पढ़ रहे हैं ना, वो ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए कंपलसरी हैं। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से इसमें ध्यान दीजिए। आप किसी भी स्टेट की कहीं की भी तैयारी कर रहे हो, अगर वो टीचिंग से रिलेटेड है तो आपके एग्ज़ाम में निश्चित रूप से ये आएंगी, अगर वहाँ पे शिक्षण विधियाँ मेंशन की हुई हैं तो। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं वाचन विधि के बारे में। देखो, वाचन का अर्थ क्या है? वाचन का अर्थ होता है पढ़ना। वाचन का अर्थ क्या होता है? पढ़ना। लेकिन मैं आपको आपकी जानकारी के लिए फिर बता दूं कि वाचन का अर्थ अगर पढ़ना है ना तो ये संकुचित रूप में है। संकुचित रूप में है कि वाचन का अर्थ क्या होता है? तो पढ़ना। लेकिन इसका जो वास्तविक अर्थ है ना, वो है लिखित सामग्री को अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना। जो भी हमारे पास मटेरियल है, जो भी मुद्रित सामग्री है, लिखित सामग्री है, उनको अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना, वो होता है वाचन। ठीक है, निरर्थक नहीं, सार्थक रूप में पढ़ना है, अर्थ के साथ में पढ़ना है। इसमें बालकों को किसी भी लिखे हुए अंश को पढ़ने योग्य बनाया जाता है। कोई भी छात्र है, कोई भी बालक है, उन्हें किसी भी लिखित रूप को पढ़ने योग्य, कोई भी सामग्री है उनको पढ़ने योग्य बनाया जाता है ताकि वो पढ़कर उनमें से अर्थ को ग्रहण कर पाए। जो भी लिखित सामग्री में अर्थ दिया गया है उस निहित अर्थ को ग्रहण कर पाए। इतनी बात क्लियर है? ये आप समझ गए ना अर्थ के बारे में? अच्छा, आगे देख लेते हैं इसके उद्देश्य और महत्व देख लेते हैं। देखिए, बालकों को शुद्ध पढ़ना सिखाना। बालक कैसा पढ़े? बिल्कुल शुद्ध पढ़े, अर्थ के साथ में पढ़े। ठीक है, बालकों को किसी भी लिखे हुए लेख को पढ़ने की क्षमता उत्पन्न करना। कोई भी अगर लेख लिखा हुआ है, कोई भी मुद्रित सामग्री है, कोई भी लिखित सामग्री है, तो उसे, उस अंश को पढ़ने की क्षमता को विकसित करना ताकि वो अच्छे से अर्थ को, उसके भावार्थ को, कहना क्या चाहता है लेखक, उनको समझ पाए। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं वाचन शिक्षण की मुख्य विधियाँ। कुछ विधियाँ हैं इसकी, उस पर आज हम बात कर लेते हैं। छोटी सी विधि है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी जब मैं हूँ तो घबराने की आवश्यकता है भी नहीं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं वाचन शिक्षण की मुख्य विधियों के बारे में। पहली तो है देखो और कहो विधि। कौन सी हो गई? देखो और कहो विधि। कई बार आपने सुना होगा देखो और कहो विधि के बारे में। ठीक है, अगर आप इस लाइन में हैं तो आपने कई बार सुना है देखो और कहो विधि। इस विधि में बालकों को अध्यापक अक्षरों का ज्ञान न कराकर शब्दों का ज्ञान कराता है। अक्षरों का ज्ञान नहीं कराएगा, क्या कराएगा? शब्दों का ज्ञान कराता है। शिक्षक जैसे कमल, नयन, राम, काम, इस तरह से, तो किसका ज्ञान कराएगा? शब्दों का ज्ञान कराएगा, ना कि अक्षरों का। देखो और कहो विधि छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं ना इस तरह से। देखो दूसरी, देखो अक्षर बोध विधि। कौन सी है दूसरी? अक्षर बोध विधि। इस विधि में अध्यापक बालकों को शब्दों का बोध न कराकर अक्षर का बोध कराता है। किसका बोध कराएगा? अक्षर का बोध कराएगा। किसका बोध नहीं करा रहा है? शब्दों का नहीं कराएगा। नाम से पता लग रहा है अक्षर बोध विधि, यानी कि अक्षर का ज्ञान कराएगा। ठीक है, जैसे न, य, प, म, र, ल, व, इस तरह से ना अक्षर का ज्ञान कराएगा, ना कि शब्दों पर जाएगा। इतनी बात क्लियर है? तो हम समझ पा रहे हैं ना किन के लिए है ये महत्वपूर्ण? प्राथमिक स्तरों के लिए। ठीक है, प्राथमिक स्तर के जो बालक है उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है। आगे देख लेते हैं ध्वनि साम्य विधि। कौन सी विधि है? ध्वनि साम्य विधि। इस विधि में अध्यापक एक समान उच्चारित होने वाले शब्दों को एक साथ सीखता है। क्या कहा गया है? एक समान उच्चारित
होने वाले शब्दों को एक साथ सीखता है ताकि तारतम्य लयात्मकता आ जाए। ठीक है, कैसे? कर्म, धर्म, चर्म, मर्म या आम, काम, धाम, नाम, राम। ठीक है, तो क्या हुआ है, एक समान उच्चारित होने वाले शब्दों को एक साथ सिखाया जाता है ताकि क्या बने, तारतम्य बने, ताकि ध्वनि बने। ठीक है, एक साउंड क्रिएट हो, एक सॉन्ग की तरह ये बने। जैसे कहा गया ना, धर्म, कर्म, रंग, चर्म, मर्म, आम, नाम, काम, धाम, राम। समझ रहे हो आप? इस तरह से पढ़ाया जाएगा। तो ये होगा ध्वनि साम्य, जिनकी ध्वनि क्या होती है, एक जैसी, एक समान होती हैं, एक समान उच्चारित करती हैं वो। अनुध्वनि विधि, इस विधि में अध्यापक बालकों से ध्वनि का अनुकरण करने के लिए कहता है। क्या कहेंगे? ध्वनियों का अनुकरण करने के लिए कहेंगे अध्यापक। जैसे कोई भी ध्वनि है उनका बार बार अनुकरण करवाएंगे, बार बार अनुकरण करवाएंगे। जितनी बार अनुकरण करवाएंगे उतनी ज़्यादा बार वो बालक सीख पाएंगे। ठीक है, विद्यार्थियों को वो अच्छे से याद होना शुरू हो जाएगा। अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास। ठीक है, वह शब्द जिन्हें लिखा कुछ और जाता है और पढ़ा कुछ और जाता है, उसमें ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्द आपने देखे होंगे जो पढ़ने में तो कुछ और ही होते हैं और लिखते कुछ और ही हैं। कैसा होगा? देखो, एक उदाहरण है इसमें, उससे अनुध्वनि का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो, पुट, बट, है ना, पुट, बट। देखो, लिखा तो एक जैसा ही गया ना, PUT और BUT, लेकिन साउंड कैसी कैसी आ रही है? PUT में क्या आ रहा है? ऊ का साउंड आ रहा है। किसका साउंड आ रहा है? ऊ का। और BUT में किस चीज का साउंड आ रहा है? अ का आ रहा है। बट, पुट, ऊ का आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुई है? अनुध्वनि विधि, यानी ध्वनियों का अनुकरण करवाएंगे अध्यापक बालकों से। ठीक है, तो 4 क्या हुई हैं इनकी मुख्य विधियां हो गई हैं। किसकी विधियां हैं ये? वाचन शिक्षण की है। कौन कौन सी है? देखो और कहो विधि, अक्षर बोध विधि, ध्वनि साम्य विधि, अनुध्वनि। ठीक है, याद रखना, भूलना मत। आगे इसके उद्देश्य हमने पढ़ लिए हैं। वाचन का अर्थ हमने देख लिया कि पढ़ना होता है, लेकिन ये संकुचित अर्थ है। अगर सही मायने में इसका अर्थ पूछा जाए, वास्तविक अर्थ अगर पूछा जाए, तो होता क्या है? लिखित सामग्री को अर्थ ग्रहण करते हुए, ठीक है, उसमें बालक को कोई ना कोई अर्थ ग्रहण करेगा। वो उसमें क्षमता विकसित होगी कि पढ़ते कैसे हैं, लिखित सामग्री को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे अर्थ ग्रहण किया जाता है, वो क्षमता विकसित करना। वास्तविक जो अर्थ होगा उसका यही होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इन्हें योग्य बनाया जाता है इस कारण से। तो ये तो हुई हमारी आज की वाचन विधि। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, बिल्कुल समझ में भी आ रही होगी। छोटी सी विधि है, बहुत बड़ी विधि नहीं है, तो अच्छे से समझना। वैसे तो ये कौशल में भी आता है, ठीक है, वाचन कौशल में भी आता है और विधि में भी आता है। दोनों में थोड़ी सी सिमिलरिटी है, बट थोड़ी सी अंतर भी इसमें हमें देखने को मिल जाता है। उसके बारे में जब बात करेंगे, जब कौशलों पर आएंगे तब हम बात करेंगे। तो ये तो हुई विधि जो अलग से मेंशन की हुई है, 25 में से एक विधि ये हुई, और कई सारी विधियां मैं पहले भी कंप्लीट करा चुकी हूँ। आप उन्हें भी जाकर ज़रूर विजिट कीजिए, तभी मुझे लगता है कि जो 40 अंक हैं वो आप प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, 20 प्रश्न आने हैं 40 अंकों के, तो आप उन्हें प्राप्त कर पाएंगे। न केवल सेकंड ग्रेड, बल्कि DSSB, NVS, KBS, रीट, किसी भी तरह का टीचिंग एग्जाम हो, CTET ऑल्सो, किसी भी तरह का एग्जाम हो, अगर वो टीचिंग से रिलेटेड है तो आपको यहाँ पर फ़ायदा ज़रूर होने वाला है। जुड़े रहिए, बने रहिए, और आपके अगर सखी, सखा, मित्र, सहपाठी कोई भी है, उन्हें मेरे चैनल से ज़रूर जोड़िए। अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली नई वीडियोस मिलती है, और आपके ज्ञान में वृद्धि करने के लिए, ज्ञान को बढ़ाने के लिए मैं हर दिन अपना ईमानदारी से 100% आपको दे रही हूँ। तो सभी मेरे से जुड़े रहिएगा। सभी रखिए अपना अपना ध्यान। थैंक यू, बाय बाय।